हेलो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो है जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए। और उसके साथ साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि आप सीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि कोई आप प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जो टफ होती है या जिसमें कंपटीशन ज्यादा होता है, जिसमें आपको ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा कि किस तरीके से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसमें आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको कैसे पार कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक कॉमन प्रॉब्लम जो कुछ लोगों को आता है, हो सकता है आपको आता हो सकता है ना आता हो, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सिलेबस है या हमारी जो पढ़ाई है, हमारा उसमें मन नहीं लग रहा है। तो ये एक बेसिक स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है जो काफी लोगों को आती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका मन किस चीज में लगता है। आपका जिस चीज में मन लगेगा, मतलब जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा, आपका नेचुरली उसमें फोकस ज्यादा रहता है और वो आपको अच्छा लगेगा। अब जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है या जिस भी चीज में आपको अच्छा लगता है, आप एक पेपर लीजिए और उस पर सिम्टम लिखिए कि मुझे ये अच्छा क्यों लगता है, मतलब इसमें ऐसा तो क्या है जिससे मुझे ये अच्छा लगता है। और वो सारी क्वालिटीज आप अपनी पढ़ाई के अंदर या अपने सिलेबस के अंदर भी ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपको क्रिएटिव बनना होगा, लेकिन ये करने से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। साथ ही साथ आप ये भी एक पेज पर लिखिए कि अगर मैं ये एग्जाम की तैयारी नहीं करता हूं या नहीं करती हूं, अगर मैं फेल हो जाता हूं या मैं पास नहीं कर पाता हूं या नहीं कर पाती हूं, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा, मेरे फैमिली को इससे कितनी प्रॉब्लम्स और तकलीफ हो सकती है। तो ये प्लस पॉइंट और ये माइनस पॉइंट आप क्लियरली लिख कर रखिए। और जब कभी भी आपको टाइम मिले, दिन में या 7 दिन में या 15 दिन में, महीने में, कभी भी, तो आप उसको जरूर पढ़िए। और जब पढ़िए तो थोड़ा इमोशंस के साथ, थोड़ा फीलिंग के साथ पढ़िए। इससे होगा क्या कि आपका जो पढ़ाई में मन ना लगने का जो प्रॉब्लम है, जो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली में कैसे काम करता है, इसके पीछे बहुत लंबा साइकोलॉजिकल मतलब रिसर्च है, डिटेल्स हैं, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। आप सिर्फ इसको ट्राई करके देखिए, ज्यादा नहीं 7 दिन के लिए भी आप ट्राई करिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो ये हुआ पहला प्रॉब्लम कि अगर आपका मन नहीं लगता है तो क्या करें। दूसरा प्रॉब्लम ज्यादातर स्टूडेंट्स का होता है कि हमारा मन लगता है, लेकिन होता ऐसा कि हम लंबे समय तक पढ़ नहीं पाते, तो हम पीछे रह जाते हैं, हम स्लो हो जाते हैं, हमारा सिलेबस ज्यादा है और हम उसे कवर नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहूं कि पहले प्रॉब्लम जैसा ये दूसरा प्रॉब्लम है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। पहले लेवल के प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स का मन नहीं लगता था। इस प्रॉब्लम में ऐसा है कि स्टूडेंट का पढ़ाई में मन तो लग रहा है, लेकिन जो उनका माइंड है ना, वो उतनी स्पीड में नहीं चल पाता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 4 घंटे का टाइम है, और अगर आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी है कि आपको 10 घंटे लगने वाले हैं, तो क्या करना होगा, आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होगी। जितनी आप स्पीड बढ़ाएंगे उतना जल्दी आप वहां पर पहुंचेंगे, राइट। तो उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन होता है या माइंड जिसको हम कहते हैं, तो उसका भी फंक्शनिंग करने का एक स्पीड होती है। जिस स्पीड से वो फंक्शनिंग करता है, उसी स्पीड से हम तैयारी करते हैं, उसी स्पीड से हम पढ़ाई करते हैं, ग्रास्पिंग करते हैं, और जो भी हमारी स्टडी है उसको हम कवर करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप कितने पीछे रहते हो, मतलब 50%, 40%, 60%। तो आप क्या कर सकते हो, अपने सोचने की, अपनी ग्रास्पिंग पावर की, अपनी इमेजिनेशन की जो पावर है उसकी स्पीड को बढ़ाइए। स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे, आप शांति से बैठिए और जो कुछ भी आपने पढ़ा है आप उसको सोचने की कोशिश कीजिए, और फटाफट 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 सोचने की कोशिश कीजिए। शुरू में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट ये प्रैक्टिस के बाद हो जाएगा। जैसे 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 आपका माइंड डेवलप होगा, आपका ब्रेन डेवलप होगा, उसी तरीके से देखेंगे कि अब आप ज्यादा सिलेबस कवर कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कहूं कि आपका इमेजिनेशन पावर जितना अच्छा होगा, उतना ज्यादा आप तैयारी कर सकते हैं।
तीसरी चीज और तीसरी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो ये है कि पढ़ाई में हमारा मन भी लग रहा है, हम कोर्स या सिलेबस कंप्लीट भी कर रहे हैं, टाइम से पहले कर रहे हैं, लेकिन होता ऐसा है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हम उसको भूल जाते हैं। एग्जाम के टाइम पर या मेन टाइम पर हमें वो याद नहीं रहता है, या हमें डर सताता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं क्या ये मुझे याद रहेगा या मैं भूल नहीं जाऊंगी या वगैरह वगैरह। तो इसके लिए दोस्तों मैं कहूं कि पहले ये प्रॉब्लम मुझे भी था। मैं जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 2008 में, तो होता ऐसा था कि जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाता था तो मैं सबको देखकर डर जाता था, नर्वस हो जाता था, तो जो पढ़ाना था तो मैं सिलेबस ही भूल जाता था। फिर मुझे लगा यार ये तो नहीं चलेगा, अगर मुझे पढ़ाना है तो ये प्रॉब्लम्स को तो ओवरकम करना ही होगा। तो मैंने काफी सारे टीचर्स को जाकर कंसल्ट किया कि इसका तो क्या सॉल्यूशन है। तो सबने ऐसे ही कहा भाई ये भी कोई प्रॉब्लम होती है, ये तो याद करना है, और तुम्हें शर्म आती है, तुम एक टीचर होकर ऐसी बात करते हो तो स्टूडेंट को क्या सिखाओगे। अब हुआ ऐसा कि उस समय मैं खुद भी स्टूडेंट था, तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, बट मैं लगातार उसको फेस करता रहा। तो मैं ढूंढता रहा और कहीं जाकर मुझे कुछ बुक्स मिली कि अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाया जाए। उस बुक्स के अंदर मैंने डिटेल में समझा कि हमारा माइंड किस तरीके से स्टडी की हुई चीजों को ऑपरेट करता है, प्रोसेस करता है, कैसे हम याद रखते हैं, कौन सी चीजें याद रखते हैं, कौन सी चीजें भूल जाते हैं। अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है, जैसे थियरी सब्जेक्ट्स हुए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हुए, लैंग्वेज हुए, तो उन सभी को हमारे माइंड को समझने की और प्रोसेस करने की जो फंक्शनिंग है, जो उसका मैकेनिज्म है वो अलग अलग है, और उसको याद रखने का प्रोसेस भी अलग है। और उसमें काफी सारी मैंने ब्रेन की साइकोलॉजी की, माइंड की साइकोलॉजी के साथ साथ ये भी समझा कि याद कैसे रखते हैं। और उसके बाद हुआ ऐसा कि मेरा मेमोरी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ, इतने ज्यादा कि मैं काफी सारे स्कूल्स तो कॉलेज तो स्टूडेंट्स को और टीचर्स को और बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों को सिखाया कि आप याद कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारों को बहुत रिजल्ट मिला। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि तो हम ये सब कैसे सीख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो इसके दो रास्ते हैं। पहला है कि आप खुद अपने आसपास की दुनिया में अपने बुक्स के थ्रू या कोई कोर्स करके या फिर वीडियोस के थ्रू यूट्यूब पे आप चीजें सीख सकते हैं कि कैसे हमारा मेमोरी, तो हमारा जो माइंड है काम करता है, चीजों को कैसे याद रख सकता है, वो ट्रिक्स को आप सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ब्रेन का मैकेनिज्म आप समझ सकते हैं। अगर आपको वहां से सॉल्यूशंस ना मिले तो फ्यूचर में कुछ वीडियोस के बाद मैं ये वीडियो डिटेल में बनाऊंगा कि कैसे हमारा जो माइंड है वो काम करता है, कैसे हम चीजों को याद रखते हैं, कैसे भूल जाते हैं, और कौन कौन से वो टेक्निक्स है जो हमारे जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं कहूँ कि लैंग्वेज के सब्जेक्ट से, थियरी सब्जेक्ट से, उसे भी हम याद रख सकते हैं। ये सब हम काफी ज्यादा डिटेल में सीखने वाले हैं। तो अगर आप खुद से करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खुद से अच्छा आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं जल्दी ही उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, और वो बहुत लंबा सीरीज है, वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है। बट मैं आपको जरूर बता दूं कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, चाहे वो पूरी बुक हो, कि जिसको आप याद ना रख सकते हो। और मैं बता दूं कि जो भी टॉपर्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीए के लिए कर रहे हो, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी कितनी भी चैलेंजिंग एग्जाम हो, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ये चीजों को जानते हैं, समझते हैं और तैयारी करते हैं, कुछ जाने और कुछ अनजाने। और मैं कहूँ कि ज्यादातर आप अपने रिसर्च के द्वारा ही इसको जान सकते हैं, क्योंकि मुझे भी ये चीजें ऐसे ही मिली थी। तब जाकर मुझे पता चला कि कुछ भी याद किया जा सकता है। उसमें मैंने एक अच्छी सी चीज सीखी थी कि अच्छी या बुरी मेमोरी जैसा कुछ नहीं होता है, ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी का ये सारा खेल है। या तो अपने मेमोरी को आपने ट्रेंड किया है, या तो आपने अपनी मेमोरी को ट्रेंड नहीं किया है, तो बस वही आपका रिजल्ट बताएगा। अब 3 लेवल के प्रॉब्लम्स हमने पार कर दिए। पहला कि मन नहीं लगता है, तो उसके लिए क्या करना कि आपको किन चीजों में अच्छा लगता है, तो वहां से आप सिम्टम लाइए, अपने पढ़ाई में सेम चीजें लगाइए। अगर आप ये पढ़ाई नहीं करते हैं या फेल होते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होंगे वो भी लिख कर रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, डर की वजह से हम अच्छे से काम करते हैं, तो बार बार उसको आप पढ़ सकते हैं, उसके प्लस और माइनस, वो आपके इंटरेस्ट जगाएगा। दूसरा कि अगर आप सिलेबस तैयार टाइम पर नहीं कर पा रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी थिंकिंग पावर को फास्ट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा तेज कर पाए। हर एक फील्ड में लोग इसको यूज करते ही है,
पढ़ाई में भी और प्रैक्टिकल काम में भी। और तीसरी चीज है कि अगर आप पढ़ने के बाद भूल जाते हैं तो आपको माइंड और मेमोरी के फंक्शंस के बारे में सीखना चाहिए। उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से पढ़ाई करना, कैसे याद करना, कैसे रिवीजन करना, और बहुत सारी टफ चीजों को, फॉर्मूलाज को, डेफिनेशंस को, डेट्स को, नाम को याद रखने के टेक्निक्स होते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये 3 लेवल के प्रॉब्लम्स पार होने के बाद कभी कभी होता है कि स्टूडेंट ये सब कुछ कर लेते हैं, अब वो टॉपर की रेंज में आ जाते हैं। तो टॉपर में भी कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम होते हैं जो शायद हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर आप देखते हैं कि आप टॉपर हो लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ कम है, तो मैं क्या करूं, तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप उसी तरह की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो दूसरे स्टूडेंट है, आप उनकी हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपना पूरा पढ़ाई छोड़कर कीजिए, बट थोड़ा सा आप टाइम सेपरेट कर सकते हैं। उनको अपने जगह पर, अपनी प्लेस पर बुला सकते हैं कि अगर आपको ये टॉपिक या सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करना नहीं आता है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि सिखाने से आप बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को तैयार कर पाते हैं, तो याद भी रख पाते हैं। और मैं कहूं कि अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया है। तो आप अपने ही जो सीखी हुई चीजें हैं वहां पर रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि उस पर व्यूज आ रहे हैं कि नहीं, सब्सक्राइबर है कि नहीं, क्योंकि ये बस आपकी प्रैक्टिस है टीचिंग की। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, फेनमैन टेक्निक भी है जो बिल गेट्स की भी फेवरेट है लर्निंग के लिए, कि जब कोई चीज आप किसी को इजीली समझा सकते हो, इवन 10 साल का बच्चा भी समझ पाए, ऐसे जब इतने अच्छे से आप उसको समझा सकते हो, सिर्फ तभी जाकर आपको वो टॉपिक या कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहता है। और जब ये सारी चीजें हो जाती है तो एक लास्ट प्रॉब्लम जो बच जाती है स्टूडेंट्स की, और वो ये होती है कि सर हम सब कुछ तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि हमें स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, हम बहुत ज्यादा मतलब एंजाइटी में रहते हैं, और कई बार तैयारी कर रहे हैं, तैयारी हो भी रही है, बट प्रेशर बहुत है। या हो सकता है कि कुछ लोगों को जॉब करना पड़ता है, या टाइम नहीं मिलता है, या उनके आसपास पढ़ाई का एटमॉस्फेयर नहीं है, रिसोर्सेस उनके पास पूरे नहीं है, कोचिंग्स नहीं मिल रहे, मतलब कोई भी टाइप का प्रॉब्लम्स हो सकता है। उनकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर ज्यादा रहता हो एग्जाम के बारे में। तो इसके लिए मैं आपको यही बताऊं कि देखो, इसके लिए तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे कि कैसे आप अपने आप को इन परिस्थितियों में मैनेज कर सकते हो, और जो टॉपर बने हैं आपके फील्ड में, आप उनके इंटरव्यूज देख सकते हो। लेकिन एक बेसिक चीज मैं आपको बता दूं, हम सभी लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम है सीरियस रहने की। मैं लगभग जितने भी लास्ट वीडियो बनाया, हर दूसरे तीसरे वीडियो में मैंने बताया ये कि आप जितना ज्यादा रिलैक्स रहेंगे, जितना ज्यादा काम रहेंगे, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर आप अच्छा रखेंगे, उतने अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूं कि आप हो सके उतनी ज्यादा पढ़ाई के साथ साथ अपने आप का ये भी ध्यान रखिए कि आप हेल्दी रहे, आप हैप्पी रहे, आप रिलैक्स रहे, आप कूल रहे। जब आप ये सारी तैयारियां करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि